गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलनेस गुरुकुल एकेडमी के इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंपनी अकाउंट और उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। एक वीडियो इसके ऊपर पहले बन चुका है बेसिक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनीज की फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एग्जैक्टली कंपनी क्या है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का फर्स्ट जो फीचर या करेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करें वो ये है कि कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है। एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। तो कह सकते हैं कि कंपनी का अपना अलग कानूनी अस्तित्व है। किससे अलग है? कंपनी का अस्तित्व उसके डायरेक्टर्स से और प्रमोटर्स से अलग है। यानी कि ये लोग काम तो जरूर करते हैं कंपनी के लिए, सारा काम कंपनी का ही देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल लीगली प्रोसीजर्स, बट इट्स नॉट मीन कि कंपनी एंड दे पीपल आर द सेम। नो, दे आर द डिफरेंट। कंपनी अपना अलग लीगल एंटिटी रखती है। कंपनी टोटली लीगली चलती है। कंपनी के अंदर जितने भी वर्किंग फंक्शनिंग डॉक्यूमेंटेशन होगा वो कानूनी रूप से लीगली होगा, जो एज पर द रूल्स एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स होगा। तो ये सेपरेट है बिल्कुल अपने डायरेक्टर से, इसका अपना अस्तित्व है। ये इसकी सबसे पहली फीचर्स है। दूसरा इसके अंदर आता है कि एक कंपनी जो है उसमें लिमिटेड लायबिलिटीज है। लिमिटेड लायबिलिटीज का क्या मतलब है? लिमिटेड लायबिलिटी है कि द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कंपनी के अंदर पैसा कौन लगाता है? वो लोग लगाते हैं, आम लोग लगाते हैं, आम पब्लिक लगाती है, कॉमन मैन लगाता है। और वो कहाँ से लगाता है? वो अपनी सेविंग लगाता है। आपके पास अपनी स्मॉल सेविंग है, आप उसको कंपनी के अंदर लगाएंगे। तो आप जब कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे तो एक तरह से आप कौन हुए? कंपनी के ओनर। ठीक है, लेकिन यहाँ आप कैसे ओनर हैं? आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। और कहां तक लिमिटेड है? केवल आपकी अनपेड वैल्यू तक। इसका क्या मतलब हुआ? बड़ा साफ है। आप फर्स्ट वीडियो अगर इसका देखेंगे, 50,000 रुपीज आपने सेविंग अपना किया और इस 50,000 रुपीज के आपने शेयर्स परचेज किए कंपनी के। शेयर्स क्या होता है वो फर्स्ट वीडियो में आ चुका है। अब आप जब तक इस 50,000 रुपीज को पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक साथ पे नहीं होगा ऐसे ही कि गए और काउंटर पे कर दिया। इसका एक प्रोसीजर है। पहले एप्लीकेशन होगी, फिर अलॉटमेंट होगा, फिर फर्स्ट कॉल होगा, फिर सेकंड कॉल होगा, और इन सब में हो सकता है 1, 2 या 3 साल का जो है टेन्योर लग सकता है टोटल। तो आपकी जो लायबिलिटी है एज ए इन्वेस्टर, एज ए ओनर, वो केवल इस 50,000 रुपीज पे करने तक की है, इससे ज्यादा नहीं है। आपने कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखाया कि एक शेयर जो 100 रुपीज का है, आपने 500 शेयर परचेज किए जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज। आपने बस ये 50,000 रुपीज कंपनी को 4 प्रोसीजर में, जो 4 लेवल्स है, उसमें पे करना है। जब तक आप ये 50,000 रुपीज पे नहीं करते, आपकी लायबिलिटी रहेगी, आपकी जिम्मेवारी रहेगी। जैसे ही आप ये पे कर देंगे कंपनी को, उसके बाद आपकी कोई भी लायबिलिटी कंपनी के प्रति नहीं है। कंपनी को चलाने वाले अलग लोग हैं जो इसके डायरेक्टर्स कहलाते हैं, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका रहता है, वो अपने से बिजनेस करेंगे। आप अपना पैसा दे के भूल जाएं। जब आपके पैसे के ऊपर 3, 4, 5 या 10 साल बाद जब इसमें प्रॉफिट होगा तो उसमें से आपका हिस्सा आपको अपने घर बैठे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका, आपने बिजनेस, ये एक इस तरह का बिजनेस है जिसमें आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, बट आप रिस्क है लेकिन लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी केवल 50,000 तक पे करने की। मान लीजिए आपने 50,000 के लिए प्रॉमिस किया था और आपने पे किया 40,000, 10,000 रिमेनिंग है, तो ये 10,000 आपकी लायबिलिटी है। जिस दिन आपने ये पे कर दिया, आपकी कोई लायबिलिटी कंपनी के अंदर, कंपनी के प्रति नहीं रहेगी। फिर आपको सिर्फ अगर मिलेगा तो इसमें से रिटर्न पैसा मिलेगा, आपका प्रॉफिट, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। तो ये इसका सेकंड फीचर है। थर्ड फीचर अगर हम लोग बात करें कंपनी का, दैट इज द परपेचुअल एग्जिस्टेंस।
ये क्या है, ये कहता है कि कंपनी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ये हुआ कि कंपनी किसी आदमी के आने से, जाने से, डेथ से, रिटायरमेंट से और इंसॉल्वेंट हो जाने से कंपनी के ऊपर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी के अंदर आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जो पैसा लगाते हैं, वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कंपनी चलती रहती है, लोग आएंगे जाएंगे। कैसे? आपने 50,000 रुपीज लगाया, आफ्टर 6 मंथ्स आपको लगता है कि आपको पैसे की कहीं और रिक्वायरमेंट है, कहीं और जरूरत आ गई है। कंपनी तो आपको 4 साल बाद रिटर्न देगी, 5 साल बाद भी दे सकती है, बट यू रिक्वायर्ड योर मनी जस्ट आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आप क्या करें, अपने इन 500 शेयर्स को किसी को और को सेल कर दें। यानी कि अब आपकी इस 50,000 रुपीज पे जो भी रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो अब आपको नहीं मिलेगा, अब उस बंदे को मिलेगा जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिसके पास शेयर है या शेयर्स हैं। आपकी लायबिलिटी तो यहाँ खत्म हो ही गई थी। अब आप कंपनी से बिल्कुल अपने आप को आपने सेपरेट कर दिया। अब आपका, आप कंपनी के साथ हैं नहीं हैं, आप रिटायर हो गए, आपकी डेथ हो गई, आप कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके शेयर हैं, आपकी डेथ हो जाती है, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपके शेयर को वो लोग सेल कर सकते हैं। आप अलग हो जाएंगे, अपने शेयर किसी और को सेल कर देंगे, तो फिर वो उनके पास चला जाएगा। यानी कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कभी भी। दैट इज नॉट यू नो वन काइंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप में क्या होता है, 3 लोग पार्टनर है, एक की डेथ होगी तो वो फिर बड़ा होच पोच हो जाता है, उन 2 पार्टनर्स के लिए बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं है, वो स्पॉइल हो जाता है। बट इन केस ऑफ द कंपनी, बिकॉज इन्वेस्टर जो होते हैं वो करोड्स में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पीछे पीछे एग्जाम्पल में, 5 करोड़ रुपीज अगर आप बिजनेस में लगाते हैं और 100 रुपए का एक शेयर है, तो लाखों में आप कह सकते हैं आपके इन्वेस्टर्स हो जाएंगे। तो लाखों इन्वेस्टर्स में से इन्वेस्टर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, डेथ होती रहेगी, इंसॉल्वेंट होते रहेंगे, रिटायरमेंट लेते रहेंगे, अपना आगे सेल करते रहेंगे, जनरेशन से जनरेशन चलती रहेगी, कंपनी को कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फोर्थ की अगर हम लोग बात करें, कॉमन सील। कंपनी की जो एक आप कह सकते हैं एक एग्जिस्टेंस, एक एंटिटी है, वो उसकी कॉमन सील है। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी कोई इंसान नहीं है, कंपनी इज नॉट ए लिविंग थिंग। कंपनी हमारी तरह चलती फिरती नहीं है, बोल नहीं सकती है, और अपने डायरेक्टर से अलग है। यानी कि एक ऐसी चीज जो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, जो हिल नहीं सकती, जो अपना इंटरेस्ट नहीं बता सकती, अपनी बात नहीं बता सकती, और अपने डायरेक्टर से अलग होके काम करती है, तो वो किस बेस पे करती है, वो उसकी सील के, उसकी स्टैंप के बेस पे करती है। कंपनी की स्टैंप, कंपनी की सील, कंपनी की मोहर, इसको हम बोलते हैं हिंदी में, वही कंपनी की परमिशन है। अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कंपनी की सील लगी हुई है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वो कंपनी जो गूंगी बहरी कंपनी है, जो नॉन लिविंग कंपनी है, जो एक आर्टिफिशियल है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस एक तरह से लिविंग रूप में नहीं है, वो भी अपनी परमिशन दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ द मोहर, स्टैंप और द सील। यही कंपनी की मेन चीज है, कंपनी की सील। नेक्स्ट इसके अंदर इसका फीचर है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द ओनरशिप। जनरली क्या रहता है, कोई इंडिविजुअल बिजनेस आप करें, कोई सोसाइटी बिजनेस आप देखें, कोई पार्टनरशिप बिजनेस आप देखें, तो उसमें जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो कंपनी के ओनर होते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं, वही अपना पैसा कंपनी के अंदर लगाते हैं और वही लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। बट कंपनी के केस में डिफरेंट है। कंपनी के केस में जो ओनर है वो मैनेजमेंट नहीं है, और जो मैनेजमेंट है वो ओनर नहीं है। मैनेजमेंट तो हो गया डायरेक्टर्स, वो लोग जो सारा डॉक्यूमेंटेशन सब काम करते हैं। ओनर हो गई पब्लिक, कॉमन पब्लिक, आम आदमी, हम आप। मैंने 50,000 रुपीज बिजनेस में लगाया, मैं भी ओनर हूँ, लेकिन आई एम नॉट द मैनेजमेंट। इफ यू आर ओनर, इट माइट बी यू आर नॉट द मैनेजमेंट, एंड इट माइट बी दैट यू आर मैनेजमेंट बट यू आर नॉट ओनर। दोनों उसी केस में होंगे कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं और आपने अपना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, आपने शेयर परचेज किया है। अदरवाइज दोनों अलग होते हैं, जो केवल इसी केस में होता है। बाकी किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग नहीं होते हैं। कंपनी के अंदर दोनों अलग चीजें हैं। इन डायरेक्टर्स इन मैनेजमेंट है, जो सारा डायरेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं। ओनर कोई और है, वो पब्लिक है।
पब्लिक को ओनर होते हुए भी आप कह सकते हैं कि डेली की जो डिसीजंस हैं वो उसमें नहीं इन्वॉल्व होती है। मैनेजमेंट का अपना पैसा नहीं लगता है, पैसा दूसरे का है, लेकिन डिसीजंस जो हैं वो मैनेजमेंट के हैं। मैनेजमेंट अपने स्किल्स के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, अपने कैलिबर के बेस पे दूसरों के पैसे को बिजनेस के अंदर लगा के कोशिश करते हैं कि सभी को उसके अंदर रिटर्न मिले, सभी को उसके अंदर प्रॉफिट मिले। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ए कंपनी। काइंड ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करें कि कंपनी कितनी तरह की होती है, तो अनलिमिटेड कंपनी एक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी दूसरी है, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स तीसरी है। इसमें फर्स्ट जो है वो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है कि यहाँ जो लायबिलिटी है इन्वेस्टर्स की वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कल को कंपनी लॉस में चली जाए, और जो आप कह सकते हैं कि जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, डेप्ट जो है कंपनी के लोन, अगर कंपनी उनको भी पे नहीं कर पाए तो वो पैसा किसको देना होगा, वो इन्वेस्टर्स को देना होगा अपने पास से, और इस डेप्ट को कंप्लीट करना होगा। यानी कि इन्वेस्टर्स की जो लायबिलिटी है वो यहाँ अनलिमिटेड है इस केस में। हाँ, ये अलग बात है कि जो अनलिमिटेड कंपनीज है वो इंडिया में नहीं है, इंडिया के अंदर ये एग्जिस्ट ज़्यादा नहीं करती है, इस तरह की कंपनी इंडिया में नहीं चलती है। दूसरी हम लोग बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें कंपनी की जो लायबिलिटी होगी वो उतनी होगी जितना कि उस कोई भी जो इन्वेस्टर है उससे जो पहले डिस्कस हो चुका है, प्रायर जो उसके साथ डिस्कशन है उसके बेसिस पे जितना रहेगा उतना उसकी आप कह सकते हैं कि लायबिलिटी होगी। ये भी हमारे यहाँ जनरली काम नहीं करती है। इंडिया में जो मेन काम करती है वो करती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें दो चीज़ें हैं, प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। तो हम लोग मेन जो डिस्कस करेंगे वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी एक तरह से गवर्नमेंट कंपनी है। सो लेट अस स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसका फीचर ये है प्राइवेट कंपनी का कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल मिनिमम 1 लाख रुपीज हो। तो ये प्राइवेट कंपनी की फर्स्ट फीचर है। प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज 1 लाख रुपीज। और दूसरा इसका जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी। यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी में शेयर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था वीडियो पार्ट फर्स्ट में और 2 में। ये हम लोग यहाँ पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स। और हम लोग जिस चैनल से यहाँ काम कर रहे हैं वो है वेलनेस गुरुकुल एकेडमी। तो हमने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस किया वो सारा पब्लिक कंपनी के केस में है। प्राइवेट में कोई भी आप जो है दूसरे को अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप पब्लिक को शेयर परचेज करने के लिए और या अपना पैसा अपनी सेविंग इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। न ही आप किसी से किसी तरह का डिपॉजिट मंगवा सकते हैं, ये भी यहाँ प्रोहिबिटेड है, यानी कि उसके ऊपर बैन है। और एक फीचर और प्राइवेट कंपनी का है कि प्राइवेट कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होगा। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ द ABC। सो ABC कंपनी, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो हमेशा अपने साथ लिखेगी ABC प्राइवेट लिमिटेड। वो कभी भी नहीं लिख सकते ABC लिमिटेड, क्योंकि ABC लिमिटेड लिखने से वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी, और एज पर द लॉ किसी भी आदमी को, किसी भी बंदे को आपकी कंपनी के नाम से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की हम लोग बात करते हैं क्या होती है यहाँ। तो उसमें जैसे 1 लाख रुपीज़ का अगर हमारा
जो लिमिटेशंस था यहाँ, वो पेड अप कैपिटल मिनिमम जो होना चाहिए पब्लिक कंपनी के केस में वो 5 लाख रुपीज होना चाहिए पेड अप कैपिटल। दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द पब्लिक कंपनी। दूसरा जो इसका हम लोग बात करें वो ये रहता है पब्लिक कंपनी के केस में, आप मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे प्राइवेट का हमने थोड़ा सा रह गया था हमारा, प्राइवेट कंपनी के केस में जो मेंबर्स होते हैं वो आपके रहते हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। ये मिनिमम है, ये आपके मैक्सिमम है। और पब्लिक कंपनी के केस में जो मेंबर्स की जो हम लोग बात करें वो आपका रहता है मिनिमम 7 और मैक्सिमम की यहाँ कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। मिनिमम 7, मैक्सिमम कितने भी। प्राइवेट के केस में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। पेड अप कैपिटल मैंने आपको बता दिया, उसमें 1 लाख रुपीज होती है, इसमें 5 लाख रुपीज मिनिमम होती है। वहाँ पब्लिक को हम लोग ऑफर नहीं कर सकते थे, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स, यानी कि हम पब्लिक को, आम जनता को शेयर्स परचेज करने के लिए यहाँ इनवाइट कर सकते हैं इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी। फोर्थ इसकी जो फीचर्स है वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप मान लीजिए आज शेयर्स परचेज करते हैं और आप कल अपने शेयर्स को किसी दूसरे आदमी को, जो आज का जो रेट है कल का जो रेट होगा उसके ऊपर आप उसको सेल कर सकते हैं। That can be possible in case of only public company, it's not possible in case of the private company। और इसका नेक्स्ट है preparation of article is not mandatory in case of the public company। In case the articles are not registered, the provisions of table A given in the Companies Act shall be applied, but in case of the private company प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज मैंडेटरी, यानी कि वहाँ आर्टिकल्स का होना कंपलसरी था, यहाँ आर्टिकल्स, अभी आर्टिकल्स क्या ये हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का आगे। आर्टिकल्स यहाँ जो है वो कंपलसरी आप कह सकते हैं नहीं है। सो दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आने वाला है और वो होगा टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।